आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। वामा का लाल जहां वो मंदिर लाल लगे, वामा का लाल जहां वो मंदिर लाल लगे। मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे, मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे। दिल्ली का लाल जैनों की मिसाल बने, दिल्ली का लाल मंदिर जैनों की मिसाल बने। मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे, मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे। आए हैं एक तो यहाँ पे अग्रवाल दिगंबर जन पंचायत की तरफ से सब मंदिर यहाँ पे मैनेज किए जा रहे हैं। उस पंचायत की तरफ से मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और अभी यहाँ पे मंदिर मैनेजर पुनीत जी आने वाले हैं, आए थे और फिर चले गए, दोबारा आ रहे हैं, वो रास्ते में ही। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वो सब कवर किए जाएंगे। हर एक मंदिर की अपनी एक विशेषता है जिसको हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन मेरी उम्र यहाँ 56 साल है, मुझे नहीं मालूम थी। पिछले 2 साल से भी मुझे भी मालूम अभी पड़ी है। वो सब चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। ये जो मंदिर है ये 1656 में यहाँ बनवाया गया था, जैसा कि इतिहास यहाँ पे बताया जाता है। और सामने लाल किले के अंदर जब शाहजहाँ का लाल किला बना था, उसी समकालीन ये यहाँ पे क्षेत्र डेवलप हुआ है। तब यहाँ पर एक रामचंद्र नाम का सिपाही जो था, उनके लश्कर में, उनकी सेना में था, उसने अपना जैन धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर ये कहा कि भाई मैं पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। तो तब वो झोपड़ियाँ हुआ करती, जैसे टेंट वगैरह लगते हैं सेना के, वो उसमें उसने अपनी एक प्रतिमा ला के यहाँ पर विराजमान कर लिया, करने लगा। तो धीरे धीरे जब और लोग भी आने लगे वहाँ पे उसके टेंट में दर्शन करने के लिए, तो एक उन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पर। और किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे जो पहले जो प्रतिमाएं बनती थी मंदिर होता था, सिर्फ एक वेदी बना करती थी। बाद में सब एक्सपेंशन है। जो यहाँ की मंदिर जी की मूल वेदी है वो पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है, जो सबसे आगे दिख रही है। अब आपको मैंने बताया तो आप ध्यान से देखेंगे उसकी बनावट में और अंदर की बनावट में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। वो सब एक्सटेंशन और एक्सपेंशन है। और यहाँ पर अभी हाल ही में एक वेदी 4-5 महीने में एक नई वेदी बनने जा रही है। तो उस वेदी में ऐसा हुआ कि जब वो शाम को आरती करता तो नगाड़े बजाए जाते थे। तो राजा ने कहा कि भाई वो नगाड़े बजाना बंद कीजिएगा, क्योंकि मुसलमान धर्म के अंदर वो लोग स्टैचूज़ को प्रे नहीं करते हैं, बुत प्रस्ती से कहते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं। तो जब फरमान जारी हुआ तो उसको बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक उसी टाइम पे अगले दिन दोबारा नगाड़े अपने आप बजने लगे। तो उसके वजीर ने जाके कहा जी राजा जी ये बज रहे हैं। राजा के कानों में जब शाहजहाँ के कानों में जब आवाज़ पहुंची तो उसने कहा क्यों बज रहे हैं, कौन बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी अपने आप बज रहे हैं। शाहजहाँ को विश्वास नहीं हुआ, वो खुद नेक्स्ट डे 3rd डे वो आया, उसने देखा अपने आप नगाड़े बज रहे थे। और उसने फिर वो फरमान जो था अपना वापस ले लिया कि भैया मैं यहाँ पर नगाड़े जो मतलब मंदिर को बंद करने की बात थी वो वापस लेता हूँ, और यहाँ पे सब लोग आए और इबादत करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे इस मंदिर का इतिहास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिमा यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान है, मूल है प्रतिमा, मंदिर यहाँ पे लगभग 450 साल पुराना है। वो प्रतिमा 1500 साल पुरानी है, क्योंकि वो प्रतिमा कहीं से उसने लाके रखी थी, विराजमान की थी, तब वो प्रतिमा यहाँ पे आई है। तो वो प्रतिमा 1500 साल पुरानी है। और जितने भी मंदिरों में यहाँ पर हमको दर्शन कराएंगे, तिजारा जी, हस्तिनापुर जी, हस्तिनापुर जी तो खैर आगे आपको बताऊंगा आने वाले मंदिरों में। और बाकी महावीर जी, जितनी भी वो प्राचीन प्रतिमाएं हैं उनकी समकालीन प्रतिमाएं यहाँ पे मंदिरों में सब में आपको मिलेंगी।
मैं आपको हर एक मंदिर में बताऊंगा। पार्श्वनाथ भगवान के पीछे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है और उसके पीछे एक और आदिनाथ भगवान की सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा है। वहाँ पे धातु की प्रतिमाएँ रखी हैं। वो धातु की प्रतिमाएँ विराजमान है जो मुल्तान से आई थी। मुल्तान में जब पार्टीशन के वक्त हुआ था तब मुल्तान से प्रतिमा ला के रखी गई थी। उसमें भी हवाई जहाज़ का जब वो उड़ नहीं रहा था तो श्रावकों ने कहा कि भाई हम यहाँ रुक जाते हैं और आप हवाई जहाज़ उड़ा के ले जाइए। तो पायलट ने कहा जी मैं लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, यदि साथ में ले गया तो ले गया, क्योंकि उनके बचने का मतलब था कि वो लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद कोई और फ्लाइट नहीं आने वाली थी। मुल्तान मतलब पाकिस्तान से 1947 की बात है। तो वो आखिरी जब वो ट्रायल हुआ रनवे पे तो वो बाई चांस सारी प्रतिमाएँ अचानक उड़ के चली गई, साथ में श्रावकों को भी ले गया। वो मुल्तान की प्रतिमाओं का यहाँ पे अफिशियल है। अब आप दर्शन करके आ जाएं और दर्शन के बाद यहीं पर आना है आपको। आपके लिए गर्मा गर्म चाय यहाँ पे अरेंज की गई है। फिर आगे मंदिरों में चलते बोलिए पार्श्वनाथ दूसरी बस में आ गई, दूसरी बस में आ गई। हाँ वो प्राचीन है ये मंदिर, इतिहास गवाही दे, है 3 मार्ग इसके मंदिर तक जाने के। प्राचीन है ये मंदिर, इतिहास गवाही दे, है 3 मार्ग इसके मंदिर तक जाने के। यहाँ 8 वेदियों में सब जिनवर हैं बैठे, यहाँ 8 वेदियों में सब जिनवर हैं बैठे। मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे, मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे। और चंदा का जहाँ नूर चमकता है, अपना ये लाल मंदिर मधुवन सा लगता है। पारस और चंदा का जहाँ नूर चमकता है, अपना ये लाल मंदिर मधुवन सा लगता है। जाती है शिखर जी तक जो अर्जी यहाँ लगे, जाती है शिखर जी तक जो अर्जी यहाँ लगे। मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे, मंदिर की लालिमा से हर लाल निहाल लगे। सभी सुन लीजिए। अरे सबको मंदिर का इतिहास बताया जाएगा। शांत रहो, जरा शांत रहो। बहुत इम्पॉसिबल। ये चिप्स इधर देना जी। मैं भी आपको रूट बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो इधर उधर पहले मंदिरों में उल्टे सीधी तरीके से ना जा पाए। फिर हम उसके बाद सतघरा मंदिर जी जाएंगे और सतघरा मंदिर के बाद नया मंदिर को छोड़ते हुए हम आगे मेहर मंदिर जाएंगे। मेहर मंदिर के बाद पद्मावती पुरवाल मंदिर जाएंगे, फिर पंचायती मंदिर जाएंगे और फिर आखिरी में हम नया मंदिर जी करेंगे। वहाँ पे सब लोगों का नाश्ता है और नया मंदिर में थोड़ा बताने के लिए ज़्यादा है, आप लोग समझेंगे, मैं आपको सबको समझाऊँगा। यहाँ पे मैनेज किए जा रहे हैं, उन सब के पदाधिकारी और कमेटी आपका स्वागत करती है। यहाँ के मंदिर मैनेजर श्री पुनीत भाई जी हैं, अभी यहाँ पर हैं, वो माइक के लिए गए हुए हैं।
मैं यहाँ पर पंचायत का उप सहायक मंत्री हूँ। यहाँ नीलम भाभी हैं जो आपको मेरी टीम में साथ में हैं, हमारी टीम में पंचायती मंदिर के पास ही रहती हैं। और मनीष भाई भी यहाँ के हैं, अमन है, साथ में अभी लड़का आ रहा है, मोतीलाल जी यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब हमारे, और पीके जैन जी जो सब ये आज का टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और साथ में चिराग और बच्चे अभी आपको अलग अलग मंदिरों में सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यवस्था वहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ के सब लोग आपके साथ हैं। इधर बहुत जगह है, महिलाएं सब इधर आ जाएं। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे कौन से भगवान की प्रतिमा, मूलनायक प्रतिमा है? चिंतामणि पार्षद भगवान की। बहुत अच्छी बात है। चिंतामणि पार्षद भगवान की जो प्रतिमा यहाँ मूलनायक प्रतिमा के रूप में विराजमान है। जितने भी प्राचीन मंदिर थे, आप लोग इधर आए ना, एक तरफ आ जाएं। आप करते थे, आप लोग ध्यान से आज भी उनकी बनावट देखेंगे तो हर एक मंदिर में पहले खाली एक वेदी हुआ करती थी, उसके बाद बाकी मंदिर सारे यहाँ पे एक्सपेंशन हुए करते थे। तो आप जाके देखेंगे सब ही मंदिर में जो मूलनायक प्रतिमाएं हैं, मूलनायक वेदियाँ हैं, वो एक है। उनकी बनावट में और थोड़ी बाकी की बनावट में टाइम का फ्रेम का फ़र्क आता है। यहाँ पर मूलनायक प्रतिमा पार्षद भगवान की है। ये प्रतिमा सन 1656 में जब यहाँ शाहजहाँ ने डेवलप किया था पुरानी दिल्ली 6, जिसे वॉल सिटी एरिया कहते हैं, ये आज भी 9 गेटों से घिरी हुई है। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, ये सारे गेट हैं जिनसे मोटी मोटी दीवार में घिरी हुई है। 1656 में जब यहाँ पर राजा था, उन्होंने अपने टेंट में प्रतिमा लाके विराजमान की थी। क्या बता रहे बेटा, सुनो। ये प्रतिमा विराजमान की थी जब उन्होंने इसका पूजा प्रसाद जो भी जैन विधि से करना शुरू करा। आसपास और जो जैन लोग थे वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। उसके बाद जब उन्होंने एक मंदिर यहाँ पे बनाया, पहले मंदिर लकड़ी के बना करते थे, पत्थर हो गए तो बाद में वो मतलब मार्बल वगैरह सब बाद में होने लगे हैं। तो उसके बाद जब शाम को आरती के टाइम वहाँ नगाड़े बजा करते थे, पहले मंदिरों में नगाड़े ऊपर प्रचलन था, क्योंकि मुगलिया में नगाड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहे जाते थे, घंटों से ज़्यादा नगाड़े बजते थे। मुसलमान शासक जो है वो बुद्ध परिस्थिति के स्टैचू के वो पूजने नहीं देते थे। उन्होंने कहा नगाड़ा बंद करो, शाम को आज मेरे को डिस्टर्ब करती है। वो मुगल फरमान निकाला गया, डिस्टर्ब करने के लिए नगाड़े बंद कर दिए गए। मंदिर बंद होने के बावजूद भी आरती के उसी समय नगाड़े अपने आप बज रहे थे। यह चमत्कार था। तो राजा ने कहा कि भाई ये नगाड़े अभी भी बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं? तो वजीर ने कहा कि ये नगाड़े अपने आप बज रहे हैं। शाहजहाँ को विश्वास नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे उसी टाइम पर आया और देखा सारे मंदिर में एक भी आदमी नहीं था, मंदिर बंद था और नगाड़े अपना बज रहे थे। यह बाजार के नाम से फेमस हुआ। उर्दू बाजार मतलब यहाँ पे मार्केट लगा करती थी किताबों की, जो आज भी देहरागंज में लग रही है, इतने सालों से लगती आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे इसका मंदिर का नाम पार्षद भगवान या लाल मंदिर के नाम से होने लगा और आज भी ये लाल मंदिर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ पर पद्मावती माता जी का चमत्कार है जो सबको मालूम ही है। यहाँ पर माता जी का अतिशय है और अभी उसके बाद एक प्रतिमा यहाँ पे वेदी विराजमान होने वाली है। यहाँ पर मुल्तान से लाकर भी प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। जो मंदिर के अंदर की साइड आदिनाथ भगवान की सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा की वेदी है, उसके अंदर जो धातु की प्रतिमाएं हैं वो सब प्रतिमाएं मुल्तान से लाई हैं। पार्टीशन के वक्त जब वो प्रतिमाएं लाई जा रही थी, हवाई जहाज़ के अंदर वजन ज़्यादा होने की वजह से श्रावकों को उतारना पड़ा था। श्रावकों ने कहा कि भाई हम अपनी जान छोड़ देंगे लेकिन मंदिरों की प्रतिमा को जाने दो। तो जब पायलट ने कहा जी लास्ट ट्रायल मैं ले रहा हूँ, चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो आपको यहाँ छोड़ना है। वो फ़्लाइट लास्ट थी वहाँ से आने के लिए। लास्ट ट्रायल में जब ये भाव हुए तो फ्लाइट ऐसे चढ़ गई जैसे फूल में वजन ही ना हो उसके अंदर। ये इन प्रतिमाओं का यहाँ परिचय है। इन सब प्रतिमाओं का यहाँ पे एक नई वेदी बनाई जा रही है जो लगभग 4-5 महीने में यहाँ विराजमान हो जाएंगी। शिलान्यास अभी सौरभ सागर जी महाराज, हनुमान सागर जी महाराज और जयकीर्ति महाराज के सानिध्य में यहाँ पे इसी महीने होते चुका है। इसकी सूचना आपको यथासंभव देते जाएंगे। और अब इसके बाद सब लोग चाय पी चुके तो चाय पी लें। हर एक मंदिर में यही सिस्टम रखना है कि पहले मैं आपको बताऊँगा ताकि
सुलेकर नाचन चार अधिराज चिकनी कमल कमल पत्ते में भी भगवान विराजमान है। ये और अंकुर जी को आप सब जानते ही होंगे, इनके पुत्र हैं। समाज में हम लोग सब जो व्यवस्था है पुरानी दिल्ली में कर रहे हैं, तो इनका सहयोग बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आप सब लोग भी जुड़े ही हैं दूर क्षेत्रों से भी, लेकिन यहाँ पर जिसकी जिम्मेवारी है तो वो ये जेके जैन जी और अंकुर जैन, इनकी खास जिम्मेवारी है। भगवान के बारे में अभी इस मंदिर का इंट्रोडक्शन देने से पहले जरा सा मैं एक लाइन का इंट्रोडक्शन आपको और कह रहा हूँ। एक नया मंदिर जी है धर्मपुरा में, जिसके दर्शन मैं आपको सब मंदिरों के बाद में कराऊंगा आखिरी में, क्योंकि उसमें बताने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ है। उस मंदिर की रेप्लिका कॉपी ये बनी है, नाम उसका नया मंदिर है, लेकिन बाद में ये वाला मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल कॉपी ये मंदिर बना हुआ है। उसका एक छोटा सा किस्सा है कि वहाँ 15-16 आदमी खुशहाल करते थे। एक व्यक्ति को 15 मिनट लेट हो गई, तो उसने कहा मैं रोज आता हूँ, तुम रुक जाते 15 मिनट, क्या बात हो गई? बोला इतनी वो है तो अपना मंदिर बनवा लो। बस उसको वही बात देख गया और उसी दिन इसने इस मंदिर की नींव रख दी। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। ये मंदिर भी शाहजहाँ के समय से मशहूर है। इस गली में ज़्यादातर सेठ लोग रहा करते थे, तभी इस गली का नाम है कूचा सेठ, और सब लोग व्यापार करते थे। उनकी जो छठी पीढ़ी थी, पुत्र लाला सालिग्राम थे। लाला सालिग्राम जी ने सन 1820 के आसपास मुगलों से सत्ता जब परिवर्तन हो रही थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, तब उसमें अपना थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। लाला सालिग्राम जी थे तब उस समय के अंग्रेज़ों द्वारा अपॉइंटेड फर्स्ट ट्रेजरर थे दिल्ली के। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जितना एनसीआर एरिया है, उस वक्त वो जैनियों में जैन ट्रेजरर थे। आपको ये बताना जरूरी है कि अंग्रेज़ों में भी जैनियों का कितना वर्चस्व था उस समय, ये इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बने थे। फिर लाला ईश्वरी प्रसाद जी का परिवार शुरू हुआ था, वहाँ पे उन्होंने विरासत में ईश्वरी प्रसाद जी खजांची बने थे। यहाँ पे जब वो खजांची बने थे, वो रहते थे गली खजांची में, जिसका नाम आज भी गली खजांची है। दिल्ली में कूचा सेठ की आखिरी गली है। और इसके बाद लाला जी ने मंदिर 7 साल में बनवाया था। जैसा कि बाबू ने बताया, ये मंदिर परीक्षाल के समय जब थोड़ा सा मन मुटाव हुआ कि भाई मैं ये जब मेरे लिए रुक जाते, तो उन्होंने कहा ठीक है अपना मंदिर अलग बना लो। उन्होंने अन्न जल ग्रहण जब भी किया जब इस जमीन की डील फाइनल कर दी थी। और आप देखेंगे जितना बड़ा है दलान है, किस शेप में बना है, जैसे लक्ष्मण का मंदिर यहाँ पर समोसे में बना है, वैसे मंदिर बिल्कुल आपको। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं सामने, भगवान आदिनाथ के प्रतिमा है। ये कसौटी के पत्थर की प्रतिमा है, जो पूरी इंडिया में खाली 3 जगह मौजूद है। कसौटी का पत्थर इतना कठिन होता है, छोटा हिस्से के लिए जाता है, पत्थर नहीं हिस्सा है। इसमें छेड़ी भी चलाते हैं, तो एक प्रतिमा को बनाने के लिए कम से कम 15-20 छेड़ियाँ खराब हुई होंगी, ये पत्थर आराम से कटता नहीं है। और उसको जिसके कितना टाइम और मेहनत लगेगी, इसलिए पत्थर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब ये कदम चल रहा था यहाँ पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था, उस टाइम ये प्रतिमा 6 घंटे तक हिलती रही थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था, गदर हो रहा था,
मुसलमान मंदिरों में आते थे नीचे तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग इकट्ठे होकर उनको भगाते थे। उस टाइम ये प्रतिमा 6 घंटे तक हिलती रही। आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ जैन समाज के अंदर ही रहनी चाहिए। हर एक पुराने मंदिर के नीचे तहखाने हैं, तो वो सेफ्टी वो इसीलिए थे कि आ जाएंगे उपद्रवी तो उनको तहखानों में प्रतिमाओं को विराजमान कर देंगे। पुराने मंदिर जो है सब में इस तरह के ये दे देते हैं। यहाँ पर मंदिर जी में सबसे आखिरी वेदी में धातु की विराजमान है, वो भगवान श्रीनाथ भगवान की विराजमान है। जब बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। आखिरी वेदी में खड़कासन प्रतिमा है धातु की। वो प्रतिमा लगभग 700 साल पुरानी है और पास में बगीची के कुएं में से निकली हुई प्रतिमा है। वो भी अतिशयकारी प्रतिमा है। बिल्कुल आखिर में जो प्रतिमा कोने में है वो प्रतिमा है। और वो यहाँ पर विद्वानों की प्रतिमा जो नदी है वो उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख थी। विद्वान ने शास्त्रा किया करते थे और इस मंदिर में इस मंदिर में जो अष्टांगिका का पाठ होता है वो लगभग 90 साल से लगातार चलता हुआ आ रहा है और 100 साल यहाँ पर शिव चक्र का जो पाठ है अष्टांगिका में वो कंप्लीट करेंगे। जिनेंद्र जी परिवार जोड़ा ताली हो जाएगी। श्रावण की 64 जनवरी की स्थापना भी आपके मंदिर में 2 साल पहले की है, वो भी मंदिर साहब परिवार के द्वारा की गई है। और 2 साल पहले जो मुसलमान संप्रदाय का था एक प्रतिमा को बेचने आया कि जी ये प्रतिमा आप खरीद लो। तब उसने कहा कि 500 रुपये में मैं खरीदूंगा। वो 500 रुपये की बॉटल से बता दो तब कितनी वैल्यू थी उसकी। उसने कहा कि मैं नहीं खरीदूंगा। 2 दिन तक रामचंद्र ने मना कर दिया कि मैं ये प्रतिमा नहीं लूंगा आपसे, मेरे पास राशि नहीं है। 2 दिन बाद रामचंद्र को स्वप्न के अंदर उस प्रतिमा ने दर्शन दिए और ये कहा कि मुझे इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाओ। ऐसा उनको प्रतीत हुआ, ऐसा भान हुआ और वो प्रतिमा जंजीरों में जड़ने की उनको नजर आई कि मुझे इस दुष्ट के हाथों से करवाओ। तीसरे दिन जब वो वहां पर आया तो रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है मैं प्रतिमा लेता हूँ, जिस भाव में तुम दोगे उस भाव में ले लूंगा। 500 रुपये उनके पास नहीं थे। उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया, खाली अपना मकान करना छोड़ दिया और फिर भी पूरे नहीं हुए। तो जिस दुकान पे थे उस सेठ की दुकान भी उन्होंने गिरवी रखवा दी उस पैसे को पूरा करने के लिए। आप ये देखिए कि उस वक्त 500 रुपये की कितनी वैल्यू थी। वो प्रतिमा जब उनको मिली वो प्रतिमा लेके यहाँ पर ले आए। चंद्रमुख भगवान की उन्होंने प्रतिमा को इस मंदिर जी में मिला दिया, छोटे मंदिर जी में पहली वेदी के अंदर, बड़ी वेदी में। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि समाज से आगे मेरे पास तो कुछ है नहीं और आप इस प्रतिमा जी के लिए मंदिर बनवाएं, तब वो मंदिर बाद में लाला ईश्वर प्रसाद जी जिन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया था तब उन्होंने उस छोटे मंदिर का निर्माण करवाया। समाज सब साथ में खाली था और उस मंदिर का जब निर्माण हुआ तो आप ये मान के चलिए उसने कहा कि ठीक है मैंने कुछ नहीं दिया, मैं अपना मकान इस मंदिर जी के छोड़ रहा हूँ और उसका मकान मंदिर जी के रूप में चेंज हो गया, उसको मंदिर का रूप दे दिया। तो उस ऐसा कहीं नहीं होता, मंदिर पहले बनता है और प्रतिमा जी बाद में आती है। हम सब आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि साल में 2-3 बार आप ऐसी विजिट इन मंदिरों के दर्शन करें और पुण्य लाभ।
बल जाऊं मन बचता हो करुणा निधि भव दुख में याते मैं पूजूं प्रभु चला जाएगा पता है मुझे और क्या उसका चलेगा पहले बनाते थे कितने का है एक कितने का है दो का बताएंगे जरूरत है ठीक है सुरक्षित पूजल चले गए हाँ अभी आ रहे हैं सुनाओ क्या चौथे नंबर का दो चलो जय देर से कैसे आ रही हो पहले हो गए यार हम देर वाले हैं हम तुम जल्दी वाले हम देर वाले हैं ये पहले पहुंचे थे दर्शन करके चिंतालय के दर्शन करके 40 साल पहले यहाँ पर अच्छा रुपए एक चीज बता रहा हूँ यहाँ का अतिशय समझ लीजिए यहाँ पे 40 साल पहले बीच में बोलना एक बेटी का अपने आप अभिषेक होता था जी। घंटे दूसरे की आवाज जो यहाँ के कर्मचारी थे जगदीश जी उनका नाम था, उन्होंने कई बार प्रयास करा कि मैं देख के देखूं। यहाँ पे देव आते थे और सुबह से रखते थे थाली के अंदर पूरा पूरा गीला मिलता था जब मंदिर खोला जाता था 5:30 बजे। देख रहे अंदर विराजमान थी जहाँ मानी जी चलिए उन्होंने संभाला 87 से 90 में मेरी माता जी ने संभाला, 90 में कमला चाची जी ने संभाला, 2001 में माता जी ने संभाला और 2011 से प्रदीप जैन जो हमारे मैनेजर है हमारे वर्तमान में मैनेजर है पूरा ये दिल्ली समाज का अब इसके बाद चिंतालय के दर्शन करके नए मंदिर के गेट पे
मिलेंगे सर। तो यहाँ चारों पर देखिए सब कुछ होता है पंचमेश्वर यहाँ पे 108 घर के जिस तरह के कर्म होते हैं साक्षात विराजमान श्री जी के चरणों में प्रगम देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ वो पूजा से वाले बाबा की आनंद कंद सही पद जल पावन मोक्ष ओम ह्रीं श्री शिवालिक अच्छा लगता जब जब आपके बंदे ने याद है बहुत ही अच्छा लगता है। बउआ है ऊपर है भाभी भाभी अच्छा नया यहीं पे होगी चलो मैं हो गया कोई बात नहीं। अब यहाँ से पहली मंजिल पे है, अदरवाइज सड़क से दूसरी मंजिल पर है। एक मंजिल का करके बैठ चुके हैं। उस मंदिर में जितना वजन है आप देखेंगे दूसरी मंजिल पे कहीं पे भी आपको इतना विशाल नंदीश्वर की रचना पत्थर और मार्बल की नहीं मिलेगी। 52 नीचे ताले बने हैं, ऊपर मेहराबों में भी देखेंगे कुछ चित्र उसमें खराब हो गए हैं, लेकिन सोने के काम से वहाँ पे बारीक काम से चित्र बने हुए हैं। पंचमेरु भी बने हुए हैं। पंचमेरु उस हॉल के अंदर इतने विशाल बने कि आपको झुक के दर्शन करना भी पड़ सकता है, उसको विशाल रूप से देखिएगा। यह शांतिनाथ भगवान की मूल लाइन प्रतिमा का मंदिर है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा वेदी यहाँ पर है। उसके पश्चात यहाँ पर नंदीश्वर दीप और पंचमेरु रचना है। उसके पश्चात महावीर भगवान की खड़गासन प्रतिमा है। उस प्रतिमा जो को विराजमान हुए लगभग 51 साल हो गए हैं। उस प्रतिमा में विषय यह रहा है कि लाला धनपाल जी जैन टाइप वाले जो हैं उनके परिवार वालों ने बनवाया था। वो प्रतिमा जी का ऑर्डर दे दिया था, बनवा दी गई थी, लेकिन वो प्रतिमा जी यहाँ पे लेके आ गए थे और प्रतिमा जी को ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल था। आप जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे जीना इतना छोटा है कि प्रतिमा जी उस जगह से जा ही नहीं सकती थी। तो मैनेजर साहब ने कहा जी ठीक है हम दे देंगे आपको। उसने कहा जी 5 रुपये खाली रस्सी लाने के लिए दे दो पहले एडवांस, क्योंकि वो देने पड़े एडवांस। उसको 50 रुपये 5 रुपये दिए उसको, वो रस्सी पुलिंग आया। उस अकेले आदमी ने वो प्रतिमा ऊपर चढ़ा दी और फूल के भागी। यहाँ से ऊपर लगे बाकी के बैलेंस 5 रुपये उसको देने के लिए जब देखा गया तो वो आदमी गायब था। तो तब से ये माना जा रहा है कि ये प्रतिमा देवों द्वारा वहाँ पर विराजमान की गई थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मंदिर जी को यहाँ मूल लाइन प्रतिमा शांतिनाथ भगवान के नाम से जाना चाहता है, लेकिन पहले यहाँ पे नंदीश्वर की और मेन मंदिर की जो रचना है वही यहाँ पे विराजमान हुई। उसके अंदर और भी प्राचीन प्रतिमाएं
आपको जब जब प्रतिमा का दर्शन करने से ही मालूम पड़ जाएगा कि कितनी प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। हुए थे 1971 में, 50 साल के बाद जो पंचकारायण के क्षेत्र में हुए थे, वो 2 साल पहले बड़े मंदिर जी के लिए, जो मैंने आपको बताया, नई वेदी विराजमान की वहाँ के लिए हुए। ये इस मंदिर का इतिहास है। और उसका जो बेस है आप देखेंगे यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब वो नीचे 2 मंजिल नीचे से उसका विशाल वजन बहुत ज्यादा है, उसका बेस नीचे से जा रहा है। सामने पद्मावती पोरवाल मंदिर के नाम से मंदिर है, वो पोरवाल समाज ने बनाया है। उसमें प्रतिमा बहुत प्राचीन है, महावीर भगवान की मूललायक प्रतिमा वहाँ पर है। और आप देखेंगे उसमें जो चित्र बने हुए हैं और जो छवियाँ बनी है, वो भाव इतने सुंदर बने हुए हैं, आपको देख के इसका मन हो जाएगा। नवीन जी और सचिन भाई, ये दोनों जी है। 10 तारीख में ढोल के साथ पूरा की जाती है। यह नरक की हो निषेध तुमको अर्प तो प्राणत की जो शिव के। नहीं यही है। ये कह रही है आराम आराम चलते रहो, बस पहुंच जाओगे मंजिल पे।
ले लो अच्छे ये भाई आप लोग पूरी कमेटी हो गई आप लोग पूरी कमेटी आओ जिन्नू भाई आओ जिन्नू भाई आओ जिन्नू भाई उसको ये सैम्पलिंग करिए ये वो है पंचायत की आप लोगों को लिए नहीं थी जो हमारे अभियान में ये अच्छी बात है और ऐसी प्रॉब्लम में लोग गए थे जम्मू जो विश्व सागर महाराज थे इस टाइम प्रॉब्लम में एक भी आदमी ने किसी ने काम करने वाले ने आओ जी वो क्या इंग्रेविंग में बनाया गया है और शेर का चीज अपना महावीर भगवान की प्रतिमा तो उसके ऊपर फट नहीं लगाया जाता है। आपने इसका ध्यान दिया या नहीं दिया कि वेदी का मुंह छोटा है और प्रतिमा बड़ी है, उसको भी विराजमान करने के लिए वैसा ही अतिशय कराया गया था या हुआ था महाराजों आचार्यों द्वारा, तभी प्रतिमा जी अंदर गई थी। और यहाँ के जो मंदिर की मूल लायक प्रतिमा कौन सी है बताइए, कहाँ विराजमान है? जो सबसे कोने में एक प्रतिमा जी विराजमान है वो सबसे प्राचीन मंदिर की सबसे पुरानी प्रतिमा वो है, बाद में मंदिर बने हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, वो प्रतिमा बालू की प्रतिमा कहलाती है, जिसके अंदर आपको सर्प का सिंहासन भी सर्प का है, सर्प का सिंहासन भी किसी प्रतिमा के साथ आपको नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे। यहाँ पर भाभी ने बताया होगा कि नव देवताओं की प्रतिमा है, नव ग्रह जो आ रहे हैं भगवान के नीचे नव ग्रह कैसे रहते हैं, मतलब उनका अतिशय प्रभाव कितना रहता है, वो यहाँ एक प्रतिमा में दर्शाया गया है। 9 के 9 ग्रह प्रतिमा के नीचे चरणों के सिंहासन के नीचे बनाए गए हैं। एक यहाँ वेदी विराजमान है जिसमें 9 ग्रह के हिसाब से जो हमारे कौन सी प्रतिमा है, मुनीश्वरनाथ भगवान की, वासुदेव भगवान की, जो हमारे भगवान की 9 के 9 ग्रहों के हिसाब से वेदी बनाई गई है। इसमें जो ग्रह डालने के लिए मुनीश्वरनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, 9 ग्रह की और पार्श्व भगवान की सारी प्रतिमाओं की अलग अलग वेदियाँ विराजमान हैं। बाकी राजीव भाई यहाँ के मैंने साहब तो अभी देखे होंगे, अभी गए यहाँ से विशाल जी, राजीव जी यहाँ पे काफ़ी टाइम से संभाल रहे हैं और राजीव भाई बताएंगे। यहाँ पे छेतवा बाबा का चोला भी चढ़ता है, जो भी नवीन जी चढ़ा रहे हैं, आपने दर्शन किए होंगे, वो भी समय समय पर जिसके भाव बनते हैं अतिशय के साथ भी चढ़ता रहता है। बताओ। अच्छा, यहाँ पे बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। जिस दिन बाहुबली भगवान की साउथ में जो प्रतिमा विराजमान है अभिषेक होता है, ठीक उसी प्रकार पंचामृत से यहाँ पर भी बिल्कुल उन्हीं दिनों में अभिषेक किया जाता है। पिछली बार हनुमान सागर जी महाराज, अतिवीर महाराज और शिव सागर जी महाराज के सानिध्य में ये संपन्न हुआ था, तो वही पंचामृत में 12 साल में इसी तरह यहाँ पर भी ये चीज़ संभव होती है। राजीव भाई बताओ। बेसिकली ये मंदिर जो है 20पंथी आमना का मंदिर है। यहाँ पंचामृत से अभिषेक हो सकता है और मंदिरों में किसी में पंचामृत से अभिषेक नहीं हो सकता। यहाँ पर भट्टारक जी की गद्दी हुआ करती थी पहले, अब वो गद्दी भट्टारक जी की तो नहीं रही, पर ये भट्टारक जी का मंदिर कहता है। जहाँ भट्टारक जी का मंदिर होता है वहाँ क्षेत्रपाल जरूर होते हैं। जब आप मंदिर में चढ़ेंगे तो उल्टे हाथ पर जो सबसे पहली आपको वेदी नजर आएगी, मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ भगवान और पंचपाल्यती, दोनों जो है काले कसौटी वाले पत्थर की प्रतिमा है। जिस कसौटी वाला पत्थर वो होता है जिस पर सोना घिस के देखा जाता है, उसकी प्रतिमा आपको भारतवर्ष में बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि उसे तराशना बहुत मुश्किल है। आप तराश कहीं से रहो, कहीं से क्रैक हो जाएगी, तो प्रतिमा ही नहीं बनती। उसी के बराबर में सप्त ऋषि भगवान की प्रतिमा, ज़्यादातर सप्त ऋषि भगवान की धातु की प्रतिमा बनती है।
वो पत्थर में उभरे हुए सप्तऋषि है। 3 भगवान इधर है, 3 भगवान इधर है, 1 भगवान इधर। सप्तऋषि भगवान वो होते हैं चारण रिद्धिधारी, तीनों काल में रहेंगे, आकाश गमन करते रहते हैं। उसके बराबर की जो वेदी है वो 24 की वेदी है। चंदा प्रभु भगवान मूल नायक है। वो 24 वो है जो पाकिस्तान से आई थी। 3 24 आई थी पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। तो उसमें एक जयपुर में थी, एक लाल मंदिर पर, एक इस वेदी पर है चंदा प्रभु। उसी वेदी पर देवशास्त्र गुरु विराजमान है। जो सबसे पहली पूजा हम देवशास्त्र गुरु की करते हैं, उसकी परछाल भी होती है। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि शास्त्र की भी परछाल होती है। उसमें शास्त्र बनाया हुआ है जिसकी परछाल है। गुरु के चरण बनाए हुए देव भगवान हो गए हमारे। उसके बराबर की वेदी है वो नवग्रह की वेदी है, जिसमें 9 ग्रह के भगवान विराजमान है। सिर्फ पूरे भगवान ही 9 ग्रह के। ज़्यादातर मंदिर जैसे हसनापुर से पहले बनाए 9 ग्रह का मंदिर, एक वेदी में ही पूरे 9 ग्रह के भगवान विराजमान है। बाकी मूल नायक के लिए बताया हुआ आपने कि इसमें पारसनाथ के नीचे महावीर स्वामी का चिन्ह बना हुआ है। ये इसलिए बना हुआ है, ये मंदिर पहले मूलतः महावीर स्वामी का मंदिर था, बाद में इसे पार्श्वनाथ का मूल नायक बनाया गया। तो इस कारण से इसके अंदर नीचे चिन्ह महावीर स्वामी का चिन्ह आ गया। अपने आप नीचे उतना पत्थर सफ़ेद हो गया। और उसके बराबर की जो वेदी है वो मूलतः मंदिर था पहले, जहाँ आपने चप्पल उतारी इतना मंदिर था छोटा। बाद में मंदिर गिर गया था, तो पीछे की जगह लेकर इसे मंदिर को पूरा बनाया था 1923 में। अभी 2023 में इसका पूरा वो कराया गया था, शताब्दी महोत्सव बनाया गया था। और उसके बराबर की जो वेदी है जिसमें अभी बता रहे थे कि भगवान के नीचे 9 ग्रह बनाए हुए हैं, वो पूरे 9 ग्रह, क्योंकि 9 ग्रह हमारे उसके पूरे जीवन काल में चलते हैं। कभी किसी की दशा आती, कभी की, तो जिससे उसकी परछाल करो या उसकी शांति धारा करो तो आपको ग्रह की दशा परेशान नहीं करती। और उस बहुत प्रतिमा उसके अंदर है जिसके अंदर 9 ग्रह बने हुए हैं। मैं अभी दिखा दूँगा आपको। उसी वेदी में कमल है। कमल में 8 पंखुड़ियों पर भगवान है और बीच में भगवान है। पीतल का कमल है, वो मैनुअली चला भी सकते हो आप। जब बाहर निकलती है तो उसको आप बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। पूरी मतलब मैकेनिज्म बनाया हुआ उसके अंदर। तो चलो फिर चलो, रुको क्या हुआ, एक मिनट आखिरी। उसके बराबर में तिजोरी वाली प्रतिमा है जिसके अंदर रत्नों की प्रतिमा है। और उसके बराबर में वेदी है जिसके अंदर आपको बताया सर्व का सिंहासन बना हुआ है। और वो हमारे यहाँ पद्मावती जो है स्वाइन का क्षेत्रपाल आपको देखिए बाहुबली है। इस मंदिर में 3 तहखाने हैं। वो तहखाने इसलिए बनाए जाते थे कि मूर्तियों को संकट में नहीं चले जाए। मंदिर का रूप दिया गया है। देखो इसी मंदिर की इसी वेदी के ऊपर शिखर है, चांदी का शिखर। आप और किसी वेदी के ऊपर
फूल आगे जाता है। मैं ये भी लगा दूंगा। लाइन लग रही है कितने साल पुराने हैं? पेंट हुआ है। अंदर जो कारीगरी देख रहे हैं वो बिल्कुल प्योर कारीगरी वैसी ही है। इस मंदिर की जाली की बनावट देखें, जो दरवाजे की चौखट है बिना किसी सपोर्ट के खाली जालियों में टिकी है। इसमें कोई कब्जा नहीं है जो दीवार में लाके लगाओ, खाली जालियों के ऊपर ही टिकी हुई है। इस मंदिर में लाइट या दीपक का प्रयोग आज भी भवन के अंदर नहीं होता है। शाम को इसीलिए मंदिर दर्शन भी नहीं होता है, सब काम सूर्य जी के मंदिर में होता है। इस मंदिर का जो शिखर है वो भी अनुपम है। शिखर गोल नहीं है, आयताकार शिखर है और 48 कड़ियों के हिसाब से, भक्तांबर जी के हिसाब से वो 48 कड़ियां बनी हुई हैं। उसके अंदर सोने के हाथ से, सोने के काम से यहाँ पर जब विधान आदि होता है तो 24 भगवान के 24 चिन्हों के यहाँ पर्दे लगाए जाते हैं। 24 खंभों के हिसाब से ये बनाया गया है। लाला हरसुख राय जी ने जब इस मंदिर का निर्माण किया था तो सारा धन अपना लगाया था, लेकिन जब शिखर और मंदिर में शिखर में जो आखिरी काम होना था और मंदिर की सीढ़ियाँ बाहर की तरफ बननी थी, तब उन्होंने सब जनता के लिए कहा कि आप इसके अंदर धनराशि अपनी सहयोग करें। धन था, ऐसा नहीं था धन नहीं था उनके पास, लेकिन अहम का भाव ना है और बाकी लोग मंदिर से जुड़े तो सब ने 1-1 रुपए की राशि जो है इसके अंदर डाली थी और 1 रुपए से अधिक की राशि इससे दी नहीं गई थी। उसके बाद इस मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। उस प्रतिष्ठा के लिए भी जो उस वक्त समय के जो आचार्य थे उन आचार्यों के द्वारा यहाँ पे प्रतिष्ठा कराई गई थी। हम कहते हैं कि सुना है हमने कि जब भगवान का जन्म होता है तो इंद्र ने 1008 आंखें बना के भगवान के दर्शन किए थे। इसका क्या तात्पर्य है, बता सकता है? कि वो उनके तृप्त नहीं हुई थी ना, उनके नेत्र बिल्कुल भी एक अपनी आंखों से भगवान जी का दर्शन किया तो उनकी उन नेत्रों से तृप्ति नहीं हुई थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो मुझे मालूम है। जब इंद्र के पास कितनी शक्ति होती है, पलक झपक के उठाने से पहले तो समोषण की रचना कर देता है, तो क्या उसकी आंख में इतनी शक्ति नहीं होगी? उसकी आंख में बहुत शक्ति थी। जब ढोलक की थाल बजती है, एक थाल और धाम और दूसरे थाल में जितना समय लगता है उस दौरान वो पूरे ब्रह्मांड के जिन बिंबों के दर्शन करके आता है। इतनी शक्ति होती है। विक्रिया और क्रय विद्या उसके पास होती है, वो कर लेता है। उसका मतलब था 1008 विभिन्न एंगल से, यानी विभिन्न कोणों से उसने भगवान के दर्शन किए थे। ऐसे ही जब आप इस प्रतिमा जी के दर्शन करेंगे, जब आप परिक्रमा लेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। प्रतिमा का रूप अपने आप बदलता जाएगा। जैसे जैसे जिस दर्शन से करेंगे वहां आपको प्रतिमा का एक नया रूप नजर आएगा। कहीं आंख नजर आएगी, कहीं नाक नजर आएगी। आप वो उसका भाव था 1008 दर्शन आंख से दर्शन किए।
मंदिर जी देख रहे हैं समोशक में विराजमान है। इस समोशक में जो बारीकी है वो किसी ताजमहल के काम से कम नहीं है। जो इसमें कलर डाले हुए वो कलर नहीं है। उस समय के जो कलर्ड पत्थर होते थे, जो सेमी प्रीशियस जेड का पत्थर कहते हैं या मानव का पत्थर कहते हैं, उसको पीस पीस के पत्थरों की झील में भरा हुआ है, जिसको दोबारा पुनः छेड़ने या काम करने की जरूरत हमें अभी तक भी नहीं पड़ी है। आप देखेंगे आदिनाथ भगवान के बैल का चिन्ह है, उसके नीचे शेर का जोड़ा बना हुआ है। उस शेर के जोड़े के जो बीच के बाल हैं वो भी आपको नजर आएंगे, वो उस अनुपम नक्काशी का एक उदाहरण है। मैंने आपको कहा था बड़े मंदिर में बाहर का दरवाजा देखना, यहाँ का दरवाजा भी देखना। इस मंदिर को भी 3 हिस्सों में बनाया गया था। बाहर का जो मंदिर का जो दरवाजा है वो जयपुर के सांगानेरी के शैली में बना हुआ है, सांगानेरी डिजाइन उसमें बना हुआ है। और फिर से आपको याद दिला दूं, सबसे पहला मंदिर आपने बड़ा मंदिर देखा था, बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा। अंदर वही समोशक है, भगवान की खाली श्वेत वर्ण और काले पाषाण की प्रतिमा का फर्क है, बाकी लगभग बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। आप बैठ जाइए तो मैं भी अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊंगा और आप लोग भी बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। इधर से आंटी जी आप भी प्लीज। जी में बैठे हैं, इस मंदिर जी का नाम है, जैसा हमारे अतुल अंकल जी ने बताया, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर धर्मपुरा। जिस मंदिर में आप विराजमान हैं, लगभग आज से 216 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। 2009 में इसके 200 वर्ष पूर्ण हुए थे। उसका भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हमने आचार्य देवीर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण किया था। आपने बहुत सारी चीजें देखी। शुद्ध तेरापंथ मंदिर है। इस मंदिर के भवन में आपको एक 0 वॉट का बल्ब भी नहीं मिलेगा, और जब दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ इस मंदिर जी में रोशनी नहीं है। ऐसा किसी को महसूस हुआ क्या? ये यहाँ पर ऐसा चमत्कार कहो या क्या कहो, कुछ भी कहो, बनाने की नक्काशी कहो, जब आप भवन के अंदर जाएंगे तो आप भवन को ऊपर से देखेंगे। मैं खासकर मूल नायक आदिनाथ भगवान की वेदी की बात कर रहा हूँ। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ऊपर देखने से कि यहाँ पर कहीं शीशे लगे हुए हैं, लेकिन आप जब मंदिर को बाहर से देखेंगे, मतलब छत के ऊपर से जाके जब शिखर देखेंगे, तो यहाँ पर हर बड़तांबर श्लोक के साथ एक शीशा लगा हुआ है और उस शीशे पर नक्काशी की हुई है। हम बाहर से देखते तो हमें पता चलता है कि ये शीशा है, लेकिन अंदर से देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता वो शीशा है। तो इस प्रकार का प्राकृतिक माहौल इस मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है कि सूरज की रोशनी बाहर से कैप्चर करके वो शीशा अंदर पूरी रोशनी करता है, लेकिन अंदर वाले को ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर शीशा है या नहीं है। अभी आप लोग दर्शन करेंगे, मैं आपको सारा ये चीजें भी दिखाता चलूंगा। साथ में आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर पंडित दौलत राम जी की समाधि हुई है। पंडित दौलत राम जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, कोई बता पाएगा? 6 डाला ग्रंथ की। इतने दिग्गज विद्वान, उनका यहाँ पर समाधि जिस प्रांगण में आप बैठे, इसके जस्ट नीचे मानसस्तंभ जी के सामने एक कक्ष है। उस कक्ष में पंडित दौलत राम जी ने अपने प्राण यहाँ पर समाधि मरण यहाँ पर धारण किया था। पूरे भारतवर्ष में यदि आज मूल बद्री जो एक क्षेत्र है, मूल बद्री के बाद यदि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कहीं हस्तलिखित ग्रंथ हैं, तो वो यहाँ पर श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी में हमारे पास विराजमान है। हस्तलिखित ग्रंथों की बात करें, यहाँ पर इवन ताड़पत्र के भी बहुत ग्रंथ विराजमान है। ताड़पत्र आपको पता होगा, एक पेड़ का पत्ता होता है जिस पर मूल आचार्य अपने हाथ से ग्रंथ लिखते थे। और कैसे लिखते थे? एक हाथ में वो पत्ता होता था और एक हाथ में कांटा होता था, और उसको ऐसे ऐसे गोद गोद कर वो ग्रंथ लिखते थे। और वो ग्रंथ की प्रतिलिपि हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। अभी अतुल जी ने बताया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेंट का यूज नहीं हुआ है। ये सब आप जो देख रहे हैं सब नया काम है। जो पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया था वो नया है, लेकिन नया कितना आप देखेंगे तो कहीं पर आपको नया सोने का काम दिखेगा, कहीं आपको पुराना दिखेगा। तो ये जो नया है ये पेंट है और सोना है, लेकिन जो पुराना काम है आप ऊपर नक्काशी देखेंगे, जैसे ये है, ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन पे ये जो काम हुआ हुआ है सोने का काम हुआ हुआ है। आप अंदर जाएंगे देखेंगे पूरा काम सोने का हुआ हुआ है। अब उस तरह के साधन उपलब्ध नहीं है, उस तरह की कारीगरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जितना
बचा सकते हैं उतना पुराना काम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नों की बात करते हैं, आप देखेंगे प्रत्येक मंदिर में कहीं पर भी एक पेंट की बूंद भी यूज नहीं की गई। राजेश भाई साहब, सारी जगह रत्नों को पीसकर उनका पाउडर बनाकर, जहां पर ब्लू कलर भरना है वहां ब्लू कलर रत्नों का ही पाउडर है, जहां पर ग्रीन कलर भरना है वहां ग्रीन कलर का पाउडर है। एक बार जिज्ञासावश हमने कोशिश करने की एक सोची थी कि हम एक बार निकाल के देखते हैं कि उस समय इस मंदिर को बनाने में कितनी राशि लगी थी, और अगर आज हम वो चीज बनाना चाहें तो क्या राशि बनेगी। तो इतिहास में हमें एक पेपर मिला था, आप आदिनाथ भगवान को देख पा रहे होंगे, जिस पत्थर पर आदिनाथ भगवान विराजमान है वो कमलासन पत्थर है, और वो पत्थर है 1 फुट जिसकी ऊंचाई है और 1.5 फुट जिसकी चौड़ाई है। इस मंदिर जी में 36,000 ग्रंथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। 36,000 ग्रंथ। आप मंदिर के अंदर जाएंगे, सारी अलमारियां हस्तलिखित ग्रंथों से परिपूर्ण हैं। आप नीचे जाएंगे, 25 अलमारियां हमारे पास नीचे मंदिर के प्रांगण में है। 12 लाइब्रेरी में हमारे सामने जो एक वर्धमान पब्लिक लाइब्रेरी चलती है, 12 जिनवानियों की अलमारी बड़ी बड़ी वहां पर है, और 8 अलमारियां अंदर है। ऐसे मिलाकर 36,000 ग्रंथ हमारे पास इस मंदिर जी में अवेलेबल हैं, और जिसका पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं कि यदि अभी एक पीछे एक ग्रंथ मेरे पास आई त्रिलोक सार के लिए, पूरे भारतवर्ष में वो ग्रंथ कहीं नहीं मिला, लेकिन क्या कहें कि एक एपिसोड था कि लगभग 10 दिन पहले ही वो ग्रंथ को मैंने उठाकर यहाँ पर वो अपने रिकॉर्ड में चढ़ाया था। जब मेरे पास मैसेज आया स्वाध्याय भवन ग्रुप उस्मानपुर से कि हमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है, पूरे भारतवर्ष में वो ग्रंथ कहीं नहीं है, और मुझे बड़ा गर्व होता है बात बताते हुए, मेरे पास उस ग्रंथ के इस मंदिर जी में 10 भाग उपलब्ध थे। तो हमारा जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हो गया कि वास्तव में हमारे पर यह धरोहर है। बस थोड़ा देर जल्दी करवा दीजिए, बहुत खाना ठंडा हो जाएगा। यहाँ का खाने का मजा है भाई साहब। यहाँ के जो खाना खाना चाहते हैं या दर्शन के भाव सुनना चाहते हैं, इन्हीं से पूछ लो। अरे दर्शन के भाव तो हो गए, अब खाना पेट सारे ऐसी फेल हैं वहाँ पर, हम जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बढ़िया। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पर लाइट नहीं है, इस मंदिर जी में दीपक नहीं जलता, शुद्ध 13 पंचामृत, कोई फूल फल मिठाई आदि यहाँ पर भगवान के समक्ष नहीं चढ़ाई जाती है। और ये पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा जिन मंदिर है जहाँ पर लाइट नहीं जलती है, और इस परंपरा को आगे तक हम सेव करके चलेंगे। हमारी पंचायत अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में मंदिर चलता है। बाकी अभी और चीज़ें आपको जैसा देखना चाहेंगे, बाकी सब चीज़ें बताएंगे।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।